सो इन दिस वीडियो मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब मैं फ्यूचर में चेक करूँ कि सॉकेट क्या है तो मुझे समझे कि आज जो भी मैंने एक्सप्लोर किया, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, जितना मैं अभी एग्जॉस्ट करूँगा इस डॉक्यूमेंटेशन को, हर एक चीज़ देखने का ट्राई करूँगा जो मुझे लगे यूज़फुल है। एंड फ्यूचर में ये मैं खुद ये वीडियो रेफ़र करूँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग सॉकेट्स इफ़ आई हैव एनी कन्फ्यूजन। सो लेट्स बिगिन। सॉकेट्स बेसिकली रियल टाइम के लिए होता है। सो जैसे सॉकेट एक सर्वर होता है और नंबर ऑफ क्लाइंट्स रहते हैं। हमेशा एच में API में हमने देखा है कि यूजुअली हम क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को और सर्वर रिटर्न करता है कुछ चीज़ें, राइट। बट व्हाट इफ़ मेरे को चाहिए कि कोई क्लाइंट भी मतलब बात कर उल्टा बाय डायरेक्शनल हो, दोनों तरफ से हो। लाइक अगर मेरे को किसी का चैट मैसेज आया और मैं API यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट साइड को समझेगा नहीं कि भाई सर्वर के पास और एक API कुछ मैसेज आया है नया। बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार बार सर्वर को थोड़े थोड़े टाइम में कॉल करता रहना पड़ेगा कि आया क्या कोई नया मैसेज, आया क्या कोई मैसेज। तो वैसे नहीं चाहिए। सॉकेट्स उसके लिए काम आते हैं कि वो बाय डायरेक्शनल रहता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे व्हाट्सएप में रहता है कि मैंने यहाँ से चैट भेजा और वहाँ से सर्वर ने जो जो भी लिसनर है उसका जो भी कनेक्टेड है उस रूम को या फिर नेम स्पेस को, जैसे भी हो कंडीशंस के हिसाब से उसको इन्फॉर्म कर दे। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो सॉकेट का बेसिक सेटअप क्या रहता है, ये सब इग्नोर करो, सब इग्नोर करो, सब बेसिकली ये रहता है कि एक्सप्रेस का सर्वर है, HTTP सर्वर, इसमें ऐप पास किया, इसमें कोर्स कंडीशंस भी डाल सकते हैं। जस्ट गूगल करना मिल जाएगा। क्या रहता है, कॉमा एक ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ कॉमा डाल के एक जेसन ऑब्जेक्ट रहता है ऐसा, और उसके अंदर कोर्स कंडीशंस रहती है। आयो अभी आयो का एग्जैक्ट मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है। आयो ऐसे समझो कि एक सर्वर है, ठीक है। आयो जो भी काम कर रहा है सर्वर साइड कर रहा है, ओके। और सॉकेट जो है, सॉकेट मतलब क्लाइंट साइड से, मतलब एक क्लाइंट ज्वाइन हुआ मतलब उसका एक सॉकेट आ गया अपने पास वैसे। वो सॉकेट। एंड ये तो आपको पता होगा, मैं बोलता हूँ उतना देख देते। ये आपको पता होगा कि ये बेसिक है, ऐप डॉट गेट रेस्पॉन्स डॉट इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। मतलब ये बेसिकली ये फाइल रिटर्न करके, ये टेस्ट फाइल को इग्नोर करो, ये ऐसा ही है, और ये इसको भी इग्नोर कर देते, ट्रैश, ठीक है। इतना ही है। सॉकेट आयो मैंने बस npm इंस्टॉल किया है, जैसे इसमें देख सकते हो। ये दो यूज़ किए, दो पैकेजेस मैंने डाल रखे हैं, राइट। ठीक है। ये सब छोड़, कुछ अभी के लिए कुछ सोचो ही मत इसके बारे में। राइट, इसके बाद कुछ नहीं, ये सब इग्नोर करो अभी तक। बस क्या है, कोड इतना है और ये लास्ट लाइन है। अब मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से भी और मैंने खुद ने भी बहुत बार गलती किया है कि मेरे को एरर मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अपने को आदत है इधर ऐप डॉट लिसन लिखने का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बहुत टाइम बच जाएगा अगर आप इसमें ध्यान दोगे। तो ये HTTP होगा हमेशा, याद रखना। कोड के टाइम ये HTTP होगा, ऐप डॉट लिसन नहीं होगा, HTTP डॉट लिसन होगा। फाइन। अब जाते हैं कि बेसिक कनेक्शन, और अभी इसके साइड भी ये हो गया उसका, इसका सेटअप, ठीक है। ये बाकी सब इग्नोर करो, बट ये स्टार्टिंग और एंडिंग, ये इसका सेटअप था सर्वर का। और इसमें सेटअप क्या होगा, मैंने क्या क्या किया कि बेसिकली jQuery का लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है एंड बूटस्ट्रैप डाला है। ये सब इग्नोर करो, ये सब का ज़रूरत भी नहीं है समझने के लिए, कुछ काम का नहीं अभी। मेन चीज़ है सॉकेट। हाँ, ये टैग इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका सॉकेट नहीं चलेगा, तो ये टैग डाल देना, इससे तुम बता रहे हो कि सॉकेट यूज़ करना है एंड बेसिकली अवेलेबल हो जाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, अगर बेसिक्स jQuery है कि हाँ भाई पेज लोड हो गया, सब कुछ वो रेडी हो गया, तो उस हिसाब से ये कोड अंदर का चल जाएगा। हाँ, तो अब ये है कि वैर सॉकेट डॉट IO ऐसे। तो क्या होता है कि अपन जब ये कॉल करते हैं ना, तो अपन बोल रहे हैं कि मेरे को एक कनेक्शन चाहिए सर्वर के साथ। तो जैसे तुमने ये बोल दिया तो यहाँ पहले ये होगा, ठीक है। जैसे ही तुमने ये बोल दिया ना, तो ये यहाँ आएगा और इसको ट्रिगर करेगा, सॉकेट डॉट ऑन कनेक्शन, ये चालू हो जाएगा। मतलब जैसे ही तुम यहाँ बोलोगे उसको कि हाँ आ, कि कनेक्ट करो, ये कॉल करोगे तो ये यहाँ कॉल होगा। एंड फिर देखो मैंने यहाँ सब प्रिंट करके रखा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, मैं इस पर आता हूँ। पहले अपन डॉक्यूमेंटेशन से कुछ देखने का ट्राई करते, समझने का ट्राई करते। डॉक्यूमेंटेशन, ओके। ये रहता है नोड.js क्लाइंट, ये रहता है सर्वर, ठीक है। ये सब उन्होंने बता के रखा है कैसे चालू करना है, बेसिक बेसिक बेसिक। मुझे लगा नहीं ये इतना ये वाला पेज इतना कुछ काम का है आगे, क्योंकि डिटेल में बताया उन्होंने।
हाउ इट वर्क्स टेस्टिंग, ये सब का भी ज़रूरत नहीं है। समझ जब प्रोजेक्ट्स में जो काम आ रहा है मैं वो बताऊँगा। सॉकेट डॉट आई इंस्टॉल कैसे करते हैं, फाइन फाइन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इतना कुछ नहीं है। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन। तो अभी जो डिस्कस किया ना मैंने सेटअप, ये वही बात बता रहा है कि ये सेटअप है। अब क्या करता है पता है क्या, ये कोड तो आपको पता रहेगा सब, बट ये वाला कोड नहीं पता रहेगा। ये बेसिकली क्या बोलता है कि अच्छा मैं सुनने को तैयार हूँ, अब मैं सुनने लगा हूँ कि सर्वर बोलता है अब मैं चालू हो चुका हूँ। अब अगर तुमने कहीं से ज्वाइन किया ना किसी क्लाइंट ने और बराबर इसको कॉल किया ना, ये कनेक्शन को कॉल किया ना, तो मैं बता दूंगा, मैं ये वाला फंक्शन चला दूंगा ये वाला। और मैं वो जो यूज़र जो कनेक्ट हुआ है ना, लेट्स से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, तो मेरा स्पेसिफिक एक सॉकेट रहेगा मेरे वेब ब्राउज़र से, वो इधर आ जाएगा। तो मैं उसको, इसकी आईडी रहती है यूनिक, तो वो सब मेरे को मिल जाएगा। यहाँ भी उन्होंने HTTP सर्वर यूज़ किया, ऐप डॉट नहीं यूज़ किया, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का दिया है, स्टैंड अलोन, ठीक है ठीक है, इतना कुछ नहीं। ओके, तो ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस हैं। सही बताओ तो अगर आप सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, मतलब नो सिंपल मतलब प्रोजेक्ट्स बना रहे हो बेसिकली, आप प्रोडक्शन में नहीं डाल रहे हो, तो ये सब जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स आप मेन जो फोकस रहेगा जिसका रियल टाइम, उसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ठीक है। सर्वर इंस्टेंस का भी कुछ नहीं है, सॉकेट इंस्टेंस, ओके। तो ठीक है। तो मतलब बेसिकली अगर पहले क्या होता है कि सर्वर, मैंने जैसे बोला पहले सर्वर बोलता है ठीक है मैं अभी सुन रहा हूँ, और जैसे ही मैंने वेब ब्राउज़र से क्लाइंट को कनेक्ट करने का ट्राई किया कि हाँ भाई सर्वर को रिक्वेस्ट भेजो, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये कॉल होता है मेरी सॉकेट भेज दो, ऐसे बोलते हैं अपन सर्वर को, मेरी सॉकेट भेज दो और मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, तो वो कनेक्ट हो गया, तो यहाँ सॉकेट डॉट आई डी उसकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। और अब मैं क्या चाहता हूँ पता है क्या, मेरे को जानना है कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि हाँ यार मेरा ट्रांजैक्शन जो ये था, मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल है। तो उसके लिए मैं क्लाइंट साइड से, मतलब ये मैं इधर ये वाला कोड जो है ना, ये मैं index.js में लिखूंगा। ठीक है। और ये वाला नीचे वाला कोड है ना, सॉकेट डॉट ऑन कनेक्ट, मैंने लिखा है क्या चेक कर लेता हूँ। तो अगर वो मतलब मैं कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली, तो ये कॉल होना चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा है, मैं कमेंट करके रखा है, बट बस मैंने कनेक्ट हो गया, मैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई, ये मेरे को इसके अंदर आते ही पता चल गया। अगर आपको किसी चीज़ से काम हो कि भाई आपका बहुत फास्ट चलने वाला है, आपको वही कोड कुछ रन करना है ओनली आफ्टर वी कनेक्ट टू दी सर्वर, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। फाइन। सो ये बस उन्होंने एग्जांपल दिया है, तो ये बाद में भी समझ सकते हैं, बट अभी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि ऑन कनेक्ट हो गया और मेरे को किसी को प्राइवेट मैसेज भेजना है, मेरे को मेरा सॉकेट है और आपका सॉकेट है, मेरे को मालूम है आपका सॉकेट आईडी क्या है, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपको ही भेजना है, किसी और को नहीं भेजना मैसेज, प्राइवेट मैसेज है। तो मैं क्या करूँगा, सॉकेट डॉट टू में आपका सॉकेट आईडी डाल दूंगा, और एमिट कर रहा हूँ ना, मैं एमिट कर रहा हूँ, एमिट प्राइवेट मैसेज टू दिस। अब ठीक है, ऐसे होगा। तो ये बस वही लाइन बता रहे, हैंडशेक वगैरह जानने का ज़रूरत नहीं है। हैंडशेक बेसिकली अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं जाना तो भी ठीक है, फ़िलहाल के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐप डॉट यूज़ मिडलवेयर वगैरह जल्दी ला लिया उन्होंने। मिडलवेयर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है पता है क्या, कि इसके अंदर घुसने के पहले ना मेरे को कुछ और टेस्टिंग करनी है, मेरे को कुछ करना है, और मेरे को शायद यूज़र लेके आना है, मेरे को चेक करना है कि ये सॉकेट जो है इसका कुछ मेरे डेटाबेस में है क्या, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या मेरे डेटाबेस में। अगर है तो वो डॉट सॉकेट डॉट यूज़र कर लो, या फिर कुछ करना है मुझे उसके बारे में। ठीक है। तो मैं यहाँ से करूँगा IO डॉट यूज़ करूँगा। सो अगर मैंने क्लाइंट साइड से कनेक्शन करने का ट्राई किया ना, तो ये रन होने से पहले, ये नीचे वाला रन होने से पहले ये रन होगा। ठीक है। सॉकेट मिडलवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नहीं कॉल करोगे तो आगे जाएगा भी नहीं, हाँ यहाँ रुक जाएगा। ये नेक्स्ट जैसे यहाँ कॉल किया ना, यहाँ भी कॉल करना चाहिए था, ये कोड में इन्होंने डाला नहीं है बट नेसेसरी है, यहाँ नेक्स्ट डालना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। डिसकनेक्ट और डिसकनेक्टिंग। सो मतलब अगर मैंने लेट से ब्राउज़र में चालू किया तो यहाँ कनेक्ट हो गया, अगर मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया तो डिसकनेक्टिंग कॉल होता है पहले, और फिर उसके बाद डिसकनेक्ट कॉल होता है। बेसिकली अपन बता रहे सर्वर को, अरे मैं मैं जा रहा हूँ तो तू मुझे डिसकनेक्ट कर दे, मतलब अपन वैसे कर सकते हैं। और साथ में अपन अगर किसी ने तुम लोग को लग रहा है तुम लोग एडमिन हो सर्वर हो, और तुम चाहते हो कि यार नहीं ये सॉकेट कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरे को इसको डिसकनेक्ट करना ही है, कुछ मतलब कोई रीज़न है डिसकनेक्ट करना है, तो तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो कि सॉकेट डॉट डिसकनेक्ट,
सो शायद वो आगे दिया होगा, बट अगर नहीं दिया तो भी ठीक है। डिस्कनेक्टिंग, तो तुम चाहते हो कि भाई मैंने ये जो क्लाइंट है लेट से वो 10 रूम में घुस गया है, ठीक है। रूम और नेम स्पेस का कंसेप्ट मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट बेसिकली अगर घुस गया है तो यहाँ से तुम डिस्कनेक्ट कर सकते हो उसको, हर एक रूम से, जो भी उसका रूम से वहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ये वही लिखा है। और वहाँ मैसेज भेज दोगे कि ये रूम में तुम मैसेज भेज दो कि यूज़र हैज़ लेफ्ट, कौन सा यूज़र, जिसका आईडी ये था socket.id, ठीक है। ये भी इजी था। मिडल वेयर्स, ओके मिडल वेयर्स। तो अगर तुमको देखना है कि यार मेरे को है ना मेरे आईओ को सिक्योर रखना है, लेट से तुम्हारे पास दो पार्ट्स है, एक रेस्ट्रिक्टेड यूज़र वाला है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक्सेस कर सकता है, एक कोई भी एक्सेस कर सकता है। और फिर तुम चाहते हो कि ऐसे ना हो कि मेरे को है ना आईओ में रिक्वेस्ट आने से पहले ही मेरे को चेक करना है, तो तुम io.use कर सकते हो। इसको यूज़ करना मतलब इज़ वैलिड socket.request, तो यहाँ चेक कर रहे हो कि अगर है तो ठीक है, नहीं तो एरर दे दो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि मतलब अगर मैंने यहाँ टाइमर, ये इस सिंक्रोनस है, मतलब सिंक्रोनस छोड़ दो वर्ड, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद ही ये रन होगा। और फिर इधर मैंने टाइमर भी लगा दिया ना, अगर मैंने नेक्स्ट कॉल नहीं किया और इसको टाइमर लगा दिया, अगर मैंने बोला ये 4 सेकंड बाद रन होना चाहिए नेक्स्ट वाला कोड, तो ये रुकेगा 4 सेकंड, ये आगे नहीं जाएगा। तो जैसे नोड जेएस में यूजुअली नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं फटाफट फटाफट विदाउट वेटिंग, प्रोमिसेस वगैरह वो सब कंसेप्ट होती है, तो ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। क्लियर। ठीक है ठीक है, ये सब भी जाना ज़रूरी नहीं है उतना। हम्म, ठीक है। डॉट यूज़, फाइन। बेसिकली बस थोड़ा 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 डेमोन्स्ट्रेट आगे आगे करते जा रहे हैं। यूजिंग मल्टीपल नोड्स, हैंडलिंग कोर्स, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। आई थिंक, आई डोंट थिंक ये कुछ भी किसी में भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रोडक्शन लेवल कुछ काम है ऐसा। आप मतलब उसमें प्रॉक्सी वगैरह थोड़ा है, मुझे इसका डिटेल्ड आइडिया नहीं है, बट आई हैव नेवर यूज दिस फॉर माई लोकल प्रोजेक्ट्स। मैंने ये वाली फाइल मैंने देखी है जब मैं कुछ डिप्लॉय करने जा रहा था AWS Nginx ये सब से, बट रैदर दैन दैट नॉट नीडेड फॉर लोकल प्रोजेक्ट्स। स्टिकी बैलेंस ये सब भी नहीं पता, ये सब भी ज़रूरी नहीं लगता अनलेस आपका कुछ रिक्वायरमेंट है। हैंडलिंग कोर्स, हाँ ये लगता है, जैसे मैंने पहले बताया था कोर्स पॉलिसी, ये लगता है। सो कोर्स, आपका ओरिजिन क्या है, आपके मेथड्स क्या है। आपको कोर्स के बारे में नहीं पता, आप गूगल कर लो, कोर्स बहुत कॉमन चीज़, मतलब सब जगह यूज़ होगी। अगर आप आपका अगर अलग अलग इस पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस आपके सर्वर को कि सब लोग रिक्वेस्ट ना भेजे, बस ये इधर से ही रिक्वेस्ट है, ऐसे कुछ। ठीक है। हैंडलिंग कोर्स, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका प्रोजेक्ट साइज बड़ा हो रहा है ना, ये ज़रूर रीड करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पहले तो सब लोग कर देते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बट उनका इतना केओस होता है, index.js इतना भर जाता है, बट ये करना ज़रूरी है। मतलब ये कितना क्लीन लग रहा है, देखो यहाँ सब आप जो आप लिख रहे थे ना, डॉट ऑन फंक्शन, सब बहुत बड़ी हो जाएगी फाइल, उससे अच्छा आप किसी और फाइल में लिख दो। आपको लेट से ऐसा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑर्डर्स का एक रहना चाहिए आपका ये हैंडलर, वो उसके सारे फंक्शन एक जगह होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका और भी होगा, ऑर्डर होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना, तो अलग अलग फाइल्स में होनी चाहिए। यहाँ बस मेन हेडर टाइप कॉल होना चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट। ये नेसेसरी टाइप नहीं है, बट डेफिनेटली ये ज़रूरी है अगर आपका प्रोजेक्ट का साइज बढ़ रहा हो, index.js का फाइल बढ़ते जा रहा हो। ठीक है। क्लाइंट इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि कौन से ब्राउज़र ये वो कहाँ कौन से वर्जन में चल रहा है, वो सब ठीक है। हाँ, ये करना ज़रूरी था, जैसा मैंने बताया था यहाँ टॉप पे कि ये करना, स्क्रिप्ट टैग डालना होता है, ठीक है। और यहाँ socket.io होता है, ठीक है। राइट, फाइन, रिक्वायर सर्वर क्लाइंट, ठीक है। ये सब पढ़ते वक्त बैठना ज़रूरी नहीं है। अलग अलग वेज बताया है कि इसके साथ कैसे कर, CDN के साथ कैसे करते हैं, वो ज़रूरी है नहीं समझने को। इंस्टॉलेशन ठीक है। ये React.js वगैरह के लिए भी अलग अलग रहते हैं इंपोर्ट्स, तो मतलब क्योंकि React.js में भी कुछ socket.io क्लाइंट करके रहता है, जानना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रोजेक्ट ही बनाना है, मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आप React वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप मतलब ऐसे नहीं है कि आप खुद से ही इसको एनकाउंटर कर लोगे, मतलब इसको ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। सो इट्स नॉट द पॉइंट कि हर एक बोलते हैं ना DFS डेप्थ, ऐसे मतलब हर एक चीज़ सर्च मत करते बैठो।
आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, जो जो काम में आता है वैसे वैसे करते जाओ। हम्म तो एक रहता है कि यहाँ तुम अपना सर्वर डोमेन डाल सकते हो। मतलब अगर तुमने रिएक्ट जेएस में अगर तुम लोगों को चैट ऐप बनाना है, तुम्हारा सर्वर है लोकल होस्ट 5000 पे और क्लाइंट है लोकल होस्ट 3000 पे, तो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कनेक्शन तो कोर्स वगैरह रहेगा, तो तुमको ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कोर्स ये सब पॉलिसी डिसाइड वहाँ सब डालना पड़ेगा, और साथ में तुमको बताना पड़ेगा, यहाँ तुमको सर्वर का नाम डालना पड़ेगा। अगर ये तुम कुछ भी नहीं डालते हो ना, तो इट अज्यूम्स कि जिस पे तुम्हारा क्लाइंट है उसी पे तुम्हारा सर्वर है, जो कि नोड जेएस में है। लाइक लोकल होस्ट 3000 पे मेरा index.html यही रिटर्न करता है, मतलब यही है, एक ही पोर्ट है जहाँ सब काम हो रहे हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों के। ठीक है, हाँ। तो कस्टम नेम स्पेस अभी बता दूँ क्या? ठीक है, रुको आगे बता दो, कहीं आने तो उसको अच्छे से। कनेक्शन ऑन कनेक्ट डिसकनेक्ट, ठीक है, यही वही बात है कि सॉकेट कनेक्टेड है नहीं है। अगर डिसकनेक्ट होने के टाइम सॉकेट बताता है मैंने कनेक्ट हुआ, डिसकनेक्ट हो रहा है तो बताता है डिसकनेक्ट हुआ। ऐसे सब बेसिक है। अगर आप थोड़ा करते जाओगे तो मतलब यूज़ करना शुरू करोगे तो और गूगल हर एक चीज़ गूगल पे मिल जाती है, स्टैक और फ्लो। मैं बस डॉक्यूमेंटेशन ट्राई कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के हिसाब से ज़्यादा चीज़ कवर करने का। ठीक है, नेक्स्ट फाइन। सॉकेट ऑन डिसकनेक्ट, ठीक है। ऑफलाइन बिहेवियर एमिटिंग इवेंट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ऑन कनेक्शन, मतलब अब मैंने क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड में लेट्स से मेरा सर्वर, एक बॉक्स समझो सर्वर है, ये क्लाइंट है, क्लाइंट हो गया कनेक्ट। क्लाइंट ने कॉल किया, ये सर्वर में जो क्या बोलते हैं ना, चालू हो गया, मतलब ये कॉल हुआ। फिर तुमने किया सॉकेट डॉट एमिट हेलो वर्ल्ड। तो सॉकेट डॉट एमिट से क्या होता है, अब जिस सॉकेट ने अभी मेरे को कनेक्ट किया, मतलब सर्वर बोलता है जिस सॉकेट ने अभी मेरे को कनेक्ट किया जिसकी वजह से ये अंदर वाला फंक्शन रन हो रहा है, उसको हेलो करके एक बोलते हेलो करके एक फंक्शन है ऐसे, मतलब टैग समझो, हेलो करके एक टैग है, वो मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं सर्वर बोलता है मेरे को ना इस जो क्लाइंट ने बुलाया मेरे को उससे बात करनी है, और मेरे को वो फंक्शन रन करना है उसके इसमें सर्वर में, उसको कॉल करना है जिसका टैग हेलो है। टैग अभी एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता, बट हेलो एक टैग है। और ये दूसरा जो रहता है ना, ये रहता है डेटा, इसको बोलते हैं टैग, मतलब कौन से फंक्शन नेम मैं बताता हूँ आगे। तो ये वो, और ये रहता है डेटा। सो लेट्स से ये सर्वर ने ऐसे कॉल किया, एमिट कॉल किया, तो ये बोलेगा अच्छा चलो मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, और क्लाइंट में ये कोड लिखा रहेगा, देखो एमिट लिखा है, एमिट मतलब थ्रो करना, मतलब सर्वर थ्रो कर रहा है इस चीज़ को, एमिट कर रहा है किसको, इस सॉकेट को जिसने मेरे को अभी कॉल किया जस्ट। और सॉकेट बोल रहा है सॉकेट डॉट ऑन, मतलब सॉकेट बोल रहा है अच्छा जब हेलो करके कोई मेरे को कुछ कॉल करेगा ना उस टैग से, मेरे को कोई ऐसे कॉल करेगा ना ऑन, इसलिए ऑन लिखा है ऑन, तो उसके आर्ग्यूमेंट्स इसमें आ जाएंगे और ये फंक्शन रन होगा। मतलब ये बेसिकली ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये फंक्शन होता है, तो ये रन होगा। ठीक है, ये रहता है, बस ये प्रिंट कर देगा। ओके फाइन। क्लाइंट साइड आप मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा सकते हो, बेसिकली ये वो ही बता रहे हैं कि बहुत सारे कर सकते हो। और उन्होंने बताया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मत करना, जेसन ऑब्जेक्ट पास करना, स्ट्रिंग मत पास करना। फाइन, ठीक है। विद टाइम आउट वोलाटाइल इवेंट्स ना, ज़रूरी नहीं समझना अभी के लिए। लिसनिंग टू इवेंट्स, सो या लिसनिंग टू इवेंट्स, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि ये इवेंट नेम होता है, डिटेल्स, मतलब आप बोल सकते हो कि लॉग इन करना है मेरे को, सॉकेट डॉट सर तुम लोग क्लाइंट से बोलोगे सॉकेट डॉट एमिट लॉग इन और क्रेडेंशियल्स दे दोगे। ठीक है, लेट्स से ऐसा सिनेरियो, तुमने क्रेडेंशियल्स दे दिए, हैश वगैरह कुछ जो भी होता है जैसे भी। ठीक है, और सर्वर साइड पे सॉकेट डॉट ऑन लिखोगे, क्लाइंट साइड से सॉकेट डॉट एमिट, मतलब बेसिकली जिसको भेजना है ना वो बोलता है मेरे को एमिट करना है। ठीक है, और जिसको सुनना है ना वो बोलता है सॉकेट डॉट ऑन बोलता है। ठीक है, बस इतना ही रहता है। या ज़रूरी नहीं लिसनर, अगर तुमको किसी का लिसनर निकालना है ऑफ करना है, एक ही बार कॉल होना चाहिए, ऐसे कोई सिचुएशंस होंगी तो ये सब यूज़ करना होता है। या फाइन, इतना कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग इवेंट्स, ठीक है। आईओ डॉट एमिट, आईओ मैंने बोला था ना सर्वर होता है, सर्वर के हिसाब से उसको सोचो कि अगर सर्वर को एमिट करना है और उसने कुछ मेंशन नहीं किया, देखो सॉकेट एमिट करता है ना, तो मतलब सर्वर के साइड से सॉकेट डॉट एमिट लिखा तो मतलब सर्वर को समझता है ये सॉकेट को मेरे को एमिट करना है।
बट यहाँ तो मैंने लिखा आईओ डॉट एमिट, मतलब सर्वर एमिट करेगा किसको, सबको, जो भी इस नेम स्पेस, मतलब ये आईओ जो भी सर्वर इसको रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता होगा, कोई रूम को रिप्रेजेंट या नेम स्पेस को रिप्रेजेंट करता होगा, बट इस केस में लेट से ये कोई ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि आईओ मेरे को जो भी सॉकेट कनेक्टेड है ना, सबको सबको हेलो इवेंट नेम से भेज दो, और उसका डेटा रहेगा वर्ल्ड, ठीक है, फाइन। कनेक्शन ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आ गया यहाँ। हाँ, तो मतलब बेसिकली ऐसा रहता है कि लेट से एक चैट चैट एप्लीकेशन है, सबसे कॉमन इजी एग्जांपल, ठीक है, एक ग्रुप चैट चालू है, ठीक है, एक ही सॉकेट है और कुछ नहीं है, एक ही सॉकेट है, ये एक ही ग्रुप है पूरा बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें 10 लोग ऑलरेडी है। अब जो 11वां मेंबर आ रहा है, तो सबको पता चल, मेरे को है ना ऐसा सिस्टम बनाना है कि सबको पता चलना चाहिए कि लेट से सॉकेट आई डी 1234 हैज़ ज्वाइन। बट क्या मतलब बनेगा क्या कि जिसने ज्वाइन किया उसी को मैसेज दिखे, नहीं ना, वो ज़रूरी नहीं है। तो जैसे अगर व्हाट्सएप में भी आप देखोगे कि मैं जब ग्रुप ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को लिख के नहीं आता कि लेट से XYZ पर्सन हैज़ ज्वाइन, आप सबको लिख के आएगा जो भी ग्रुप में हो कि XYZ पर्सन हैज़ ज्वाइन। तो वैसे ही करना है। तो बेसिकली सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट क्या करता है, आईओ डॉट एमिट क्या करता है, सबको भेजेगा। सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट क्या करेगा, हाँ सबको भेजेगा, बट खुद को नहीं भेजेगा, मतलब जो सॉकेट जो जिसको भी कॉल किया ना उसको नहीं भेजेगा। आज तो बहुत तूफान है भाई, क्यों ना, अगर आपको वॉइस आ रही होगी तो ठीक है। रूम्स, तो मैं आपको रूम्स नेम से इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको, मैंने जितना पढ़ा है नेट पे मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि लेट से इमेजिन करो एक व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप जो है आपका यूजुअली, अब उसमें रहता है चैट फीचर, उसमें रहता है कॉलिंग का फीचर, ठीक है, ये दो फीचर्स है, ये होंगे आपके नेम स्पेस, ये होंगे बड़े बड़े चीज़ें जिसको आप जिसका नेम चेंज नहीं होगा यूजुअली, ठीक है, मैं समझाता हूँ आगे। और रूम क्या होता है, रूम होता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बार बार चेंज हो सकता है, पूरा कस्टमाइज हो सकता है, राइट, बार चेंज करो तुम लोग, बार बार चेंज करो और फिर अलग अलग नए ग्रुप्स बना सकते हो, तो ये रहता है रूम, ठीक है। व्हाट्सएप चैट का ग्रुप जो रहता है, मतलब ग्रुप्स जो रहता है वो रहते हैं रूम्स, और नेम स्पेस होता है वो यूजुअली तुम नहीं, वो एक बड़ी एंटिटी होती है, और वो क्यों यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ, बट वो बड़ी एंटिटी होती है जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसे उन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते, बट अवॉइड करते हैं, मतलब नेम स्पेस और रूम का ये डिफरेंस है, ये लेवल का डिफरेंस है। अब नेम स्पेस अलग अलग करना क्यों, मतलब एक ही इसमें लिख दो ना, बट आप सोचो कि आपका एडमिन का लॉजिक है, ठीक है, ठीक है, आपका चैट का लॉजिक है, आपका कॉल का लॉजिक है, क्या आप चाहते हो वो सब एक ही जगह पे रखो, एक ही आईओ के अंडर हो वो सब, नहीं, राइट, आप चाहते हो उसको अच्छे से सेग्रीगेटेड वे में रखो, आप एकदम, मतलब क्या होता है ना, कोई और बंदा आपके कोड को देखे वो समझ पाए, उसको यूज़ कर पाए, उसको टेस्टिंग करने में आसान होगी, सब कोड सेपरेटेड वे में रहेगा तब। तो उसके लिए रूम्स, उसके लिए नेम स्पेस होते हैं। तो नेम स्पेस लेट से मैं आपको यहाँ एग्जांपल है क्या मेरे पास, सो लेट से, हाँ एडमिन नेम स्पेस। सो बेसिकली देखो, एडमिन का नेम स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि एडमिन भाई एडमिन ही है इसको एक्सेस कर पाए, इसको और कोई एक्सेस ना कर पाए। तो एडमिन डॉट यूज़, मैंने जैसे आपको बताया था यूज़ जो रहता है, जैसे आईओ डॉट यूज़ लिखा था ना ऊपर, वैसे एडमिन स्पेस डॉट यूज़। तो यहाँ मैं इंश्योर करूँगा कि इसके पास सफिशिएंट राइट्स है क्या, ये एडमिन है क्या, मैं कंफर्म करूँगा किसी वे में, अगर है तो नेक्स्ट बोलूँगा, तो फिर वो यहाँ चला जाएगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ से ही एरर रिटर्न कर दूँगा। हाँ, और फिर यहाँ और हो सकता है, यह कॉल का हो सकता है, ठीक है। ये जो अगर आप नेम स्पेस का कैसा लॉजिक रहता है कि आप इसके अंदर ऑफ और ये एडमिन स्लैश एडमिन लिखोगे तो ये स्लैश एडमिन होगा या स्लैश चैट होगा। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में किया था अपन ने कि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया, आईओ लिखा है, नॉर्मल लिख दिया, कुछ किया नहीं, तो ये रहता है इसका डिफॉल्ट मेन नेम स्पेस, मतलब एम्प्टी स्लैश, सिर्फ स्लैश, स्लैश एडमिन नहीं, सिर्फ स्लैश। सो सिमिलरली एडमिन का हो सकता है, चैट का हो सकता है, वो सब आप चैट का लॉजिक लिख सकते हो, मतलब ये यहाँ तुम यहाँ लिख सकते हो कि चैट का लॉजिक है ना, चैट सॉकेट डॉट ऑन रिसीव्ड मैसेज, सॉकेट डॉट ऑन रिसीव्ड मैसेज, फिर क्या सेंट मैसेज, जो भी है, मतलब डिलीटेड मैसेज हो, फिर नोटिफाई करना हो किसी को, ठीक है, ईजी। वैसे रूम्स एंड चैट्स का ओवरऑल आइडिया वो है। तो ज्वाइन कैसे करते हैं, मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है मेरे सॉकेट को, मैं एक सॉकेट हूँ, मतलब एक क्लाइंट आता है वो सॉकेट आता है, तो ये सॉकेट डॉट ज्वाइन रूम लिख दिया, और फिर मैं चाहता हूँ कि इस रूम में ना मेरे को चाहिए कि ये जो एडमिन्स का रूम है मेरे को ना उसमें ना चाहिए कि सब लोग
को मैं एक नोटिफिकेशन भेजूँ कि मेरा व्हाट्सएप ये जो मेरा जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो रहा है, मेरे को एक ही रूम को भेजना है, ठीक है, बाकी किसी रूम को इन्फॉर्म नहीं करना, मेरे को सिर्फ डेवलपर वाला एक चैट ग्रुप था उसी में करना है। तो मैं बोलूँगा कि आयो डॉट टू सम रूम का नाम, मतलब लेट्स से डेवलपर एडमिन ऐसे कुछ तो नाम है, डेवलपर्स करके ग्रुप है, डॉट एमिट और सम इवेंट। इवेंट मतलब बेसिकली यहाँ तुम बोल सकते हो अर्जेंट मैसेज या जो भी मैसेज का टैग है, मैसेज नहीं टैग है उसको, अगर आपको मल्टीपल इसको भेजना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एक रूम को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होता है पता है, अगर आपको अलग आइडिया से सोचना है, रूम वर्ड है ना कभी कभी बहुत नैरो कर देता है दिमाग को, मतलब एक ही बात में सोचते हो। आप यूट्यूब के बारे में सोचो, आप इसको एक जन को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर वो कुछ चेंजेस करता है तो आपको पता चलते है, एक वीडियो डाल दी, यही वो बात है। डॉट ज्वाइन कर लिया, लेट से आपने ABC चैनल को सब्सक्राइब किया, तो सॉकेट डॉट ज्वाइन और ABC चैनल लिख दिया। तो मतलब इसके आगे अगर मेरे सर्वर चाहता है कि अरे मेरे को ना ABC चैनल के सब्सक्राइबर्स को ना सबको बताना है कि ABC चैनल पे एक नई वीडियो आई है, तो मैं ये यूज़ करूँगा कि IO.2 ये ABC रूम रहेगा, ABC सब्सक्राइबर डॉट एमिट और सम इवेंट, तो सम इवेंट बता दूंगा। अगर इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, लेट्स से कि मेरे को चाहिए कि एक रूम नहीं, मेरे को 4 रूम्स को बताना है कि ये इवेंट हुआ है, मतलब लेट्स से ये इवेंट का नाम है अपडेट नोटिफाई यूज़र, ऐसा नाम है, तो 4 रूम्स को बताना है, 3-4 रूम्स को, तो ऐसे ही कर सकते हो, .2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डॉट ऑन कनेक्शन टू सम रूम इवेंट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूम, ठीक है। हाँ ये भी है कि आप मतलब रूम को ज्वाइन करो या ना करो, एक रूम में तो आप ज़रूर होते हो, वो रहता है खुद का सॉकेट। कुछ इसका ज़्यादा यूज़ तो मुझे मिला नहीं कभी, बट या जब बस पता होना चाहिए तो ठीक है। ठीक है। डिस्कनेक्टिंग और डिस्कनेक्ट में फ़र्क इतना ही रहता है कि यार डिस्कनेक्टिंग थोड़ा पहले कॉल हो जाता है, एंड अपॉन डिस्कनेक्शन सॉकेट्स लीव ऑल चैनल्स दैट they were part of automatically and no special tear down is needed on your part। तो मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वही है, डिस्कनेक्टिंग पहले कॉल होता है, डिस्कनेक्ट तब कॉल होता है जब आप एक कोई सॉकेट बंद होने वाला हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो आप एज अ सर्वर बोलोगे अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया, एक काम करते हैं, जो भी यूज़र कनेक्टेड है ना, तो उन सबको बता दें कि ये बंदे ने डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर आप देखते हो कहीं किसी और एप्लीकेशन पे ऑनलाइन लिख के आता है कि यूज़र 1 हैज़ लेफ्ट द चैट, ऐसे कुछ लिख के आता है, तो उस केस में यूज़ होता है, ठीक है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं भूल गया बताना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप बता सकते हो, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे टाइपिंग आता है, देखो टाइपिंग अगर कोई सामने से टाइप कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो इससे ही। तो क्या करोगे, सर्वर क्लाइंट मैं बता देता हूँ, क्लाइंट के साइड से तुम लोग बोलोगे कि अच्छा सॉकेट डॉट, मतलब टाइपिंग का तुम लोग लिसनर लगा दोगे कि हाँ बंदा टाइप कर रहा है। अगर टाइप कर रहा है तो आप बोलोगे कि सॉकेट डॉट एमिट टाइपिंग, और आप सॉकेट आईडी पास कर दोगे, ठीक है, और ये जाएगी सर्वर के पास। सर्वर बोलेगा कि अच्छा तू टाइपिंग कर रहा है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये टाइपिंग वाला ना सामने जो भी तेरे को ज़रूरी है ना, जो भी ग्रुप में है उन सबको बताता हूँ कि ये ABC पर्सन टाइप कर रहा है, उस हिसाब से सबको नोटिफिकेशन, मतलब फिर सर्वर क्या बोलेगा, सर्वर को सबको भेजना है तो क्या करेगा IO.emit, या फिर अगर कोई नेम स्पेस रहेगा तो IO.off, चैट सिर्फ चैट की बात हो रही है तो chat.emit, तो उस हिसाब से सबको भेज देगा। बाकी कुछ नहीं है, इतना समझ आएगा थोड़ा थोड़ा कर तो मतलब इम्प्लीमेंट करते होगे तो और इजी हो जाता है। ये बहुत अच्छा पेज है, यहाँ मतलब इसमें बहुत हेल्प हो जाएगी, इसको बस पढ़ लेना। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत रिपीटेटिव लगेगी, बट इसको बस पढ़ लोगे ना बहुत ईजी है। मैं चाहे तो 2-3 बता देता हूँ, ये जैसे socket.broadcast.emit, मतलब आप क्या करोगे, सर्वर से कर रहे हैं, ये सब सर्वर की बातें हो रही है, मतलब सर्वर किसी और को भेज रहा है अभी, तो टू ऑल द क्लाइंट्स इन द करंट नेम स्पेस एक्सेप्ट द सेंडर। तो अगर आप चैट नेम स्पेस पे हो तो चैट में सबको भेज देगा एक्सेप्ट कि अभी जो जिसने भी जिसकी वजह से भी ये सॉकेट रन हो रहा है, मतलब किसने रिक्वेस्ट किया उसको छोड़ के बाकी सारे बंदों को मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यूज़र हैज़ जॉइंड अ ग्रुप, तो उस केस में ये, तो फिर एक रूम को भेजना है, फिर बहुत सारे रूम्स को भेजना है, ऐसे सब चीज़ें हैं इसमें, बहुत ईजी है, समझ जाएगा आसानी से। बाकी ठीक है, कहाँ थे अपन, ठीक है, एडवांस यूजर नेम स्पेस, हाँ ये नेम स्पेस वही है कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस, मतलब सारे यूज़र्स यहाँ एक्सेस करे, एडमिन यहाँ एक्सेस करे,
बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक चीज़ इसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, देखो जानने का ज़रूरत है नहीं, मैं जानबूझ के टेक्निकल टर्म्स अवॉइड कर रहा हूँ कुछ भी, बट हाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज वन सिंगल पाइपलाइन, मतलब एक ही जगह से, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत सारे बनाते जा रहे हो तो आपको स्पेशल कनेक्शंस मिल रहे हैं अलग अलग से, नहीं, एक ही कनेक्शन में हो रहा है सब कुछ, वन सिंगल पाइप, ये बोलना चाह रहा है। तो आप कितने भी नेम स्पेस बना लो, कितने भी रूम बना लो, एक ही चीज एक ही जगह से जाएंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार आप डायनामिक नेम स्पेस यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड भी नहीं, बट वो बस बता रहे कि मत करो यूज़, यूजुअली यूज़ नहीं करते लोग ऐसा, ऐसे बता रहे, यहाँ बता रहे कि आप डायनामिक नेम स्पेस यूज़ कर रहे हो, रिजेक्स यूज़ कर रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया, नेम स्पेस हो गया। कस्टम पार्सर, कस्टम पार्सर नॉट नीडेड, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। एडमिन यूआई, ये भी पता नहीं, मतलब बेसिकली उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, आप क्लोन वगैरह करके चला सकते हो, ऐसे कुछ था, ठीक है, मतलब तब कुछ यूज़ में नहीं आएगा। आई थिंक ओवरऑल ख़त्म हो गया है सब कुछ सॉकेट्स के बारे में। हाँ, अभी कोड में देख लेते हैं यार क्या क्या है, थोड़ा रन करके डेमो देख लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है, यहाँ मैंने सारा कर लिया है, तो यप, तो क्या होगा, थोड़ा सा रन कर लेते हैं पहले, फिर कोड पे जाते हैं, ठीक है। लिसनिंग, ठीक है, अब सर्वर हो गया चालू, सर्वर यहाँ तक आ चुका है, मतलब सर्वर ने देख लिया है, सब पढ़ लिया है। अब सर्वर बोल रहा है हाँ ऑन कनेक्शन, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर मैंने किसी क्लाइंट को ज्वाइन किया ना, तो क्या होगा, अगर मैंने लोकल होस्ट 3000 विजिट किया ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा, आईओ रन हो जाएगा, जिसका डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ऐसा है कि ऐसा है, इतना ही है, ठीक है। वो नहीं मेंशन किया तो वो वैसे ले लेता है। तो हाँ, तो ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ आएगा कि यहाँ ये कनेक्शन मांग रहा है भाई, ये कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा है, तो ये रन कॉल होगा, और फिर यहाँ लिख के आएगा, मतलब ये कंसोल है ना, ये जो भी कोड इधर कंसोल लिखते हैं ना, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट रहता है, इधर आता है वो। और अगर मैंने इंडेक्स में कंसोल डॉट लॉग लिखा है ना, जो भी वो अपने को ब्राउजर में डीबग में दिखेगा, कंसोल में लिखेगा, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग यूजर कनेक्टेड, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बस उसको जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सॉकेट डॉट यूजर, तो सॉकेट डॉट यूज़र क्या चीज़ है, सॉकेट डॉट आई डी तो पता थी, अपन ने डिस्कस की थी। यूज़र क्या चीज़ है, तो वो अपन ने इधर सेट किया है, अभी ध्यान मत देना, बट बेसिकली मैं बोला था ना कि अगर अपने को चाहिए कि कोई कनेक्ट होने से पहले ना कुछ अपन उस पर टेस्टिंग कर सकें, उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बस चेक करने के लिए क्या किया कि सॉकेट डॉट आई डी है ना, मेरे को चाहिए यूज़र हाइफन सॉकेट डॉट आई डी, ऐसे चाहिए मेरे को, बस मेरे को ऐसे ही चाहिए था, वो चेक करना। तो ऐसे किया मैंने, और मैंने फिर ये भी चेक किया कि जानबूझ के यहाँ टाइम आउट लगाया हुआ है, ताकि को मेरे को देखना था कि यार इसको ये एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, मतलब ये कंटिन्यूस चलते जाता है, ये इसके लिए रुकता है कि नहीं रुकता, नेक्स्ट कोड रन कर रहा है इसके बिना या रुकता है इसके कंप्लीट होने तक, जब तक ये नेक्स्ट कॉल नहीं होता फिर इसके आगे जाता है। तो ऑब्वियस था, आई थिंक ऑब्वियस था कि नेक्स्ट यूज़ होना ही चाहिए, तब जाके ये आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो रन कर लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। लोकल होस्ट 3000 पे जाने से पहले मैं कंसोल खोल लेता हूँ और सब क्लीन कर लेता हूँ, ये साफ। हाँ, लोकल होस्ट 3000 हिट, डॉक्यूमेंट रेडी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। यहाँ आया, यहाँ डॉक्यूमेंट रेडी इसने कॉल किया, और फिर इसने बोला कि अगर जैसे मैंने डॉक्यूमेंट रेडी आया और जैसे मैंने कनेक्ट किया ना, अब मैंने ये कंटिन्यूस, ये इग्नोर करना, ये सब आगे का कोड है कि मैंने पिंग किया, वो एक दूसरे को पिंग करते जाएंगे ऐसा। तो यहाँ जैसे आया यहाँ, ठीक है, मैं कंसोल रिक्वेस्ट आया, तो चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, चेक पॉइंट 3। तो क्यों ऐसे लिख के आया, क्योंकि मैंने यहाँ किया है कि मैं देखना चाहता था कि ये आईओ डॉट यूज़ लाइन बाय लाइन जा रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये लाइन बाय लाइन गया, सॉकेट चेक पॉइंट 1 गया, फिर चेक पॉइंट 2 गया, चेक पॉइंट 3 गया, और फिर नेक्स्ट कॉल हुआ तो ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ लिख के आया देखो, अ न्यू यूज़र इज़ कनेक्टेड, और यहाँ लिख के आया यूज़र हाइफन, और ये जो है GN से लेके ये B तक, ये उसकी आईडी है, ठीक है। जो मैंने ऊपर सेट किया था, मैंने आपको बताया था ना वैसे, कि सॉकेट डॉट यूज़र यहाँ सेट किया, तो वो मैंने प्रिंट करा है। सेम मैंने बस सॉकेट डॉट आई डी प्रिंट की। फिर मैंने क्या किया कि मैं क्या बोला, जो मेरे को ज्वाइन करता है ना, मेरे को उसको वेलकम करना है, तो मैंने बोल दिया यार सॉकेट डॉट एमिट, मतलब सर्वर बोल रहा है कि इसको एमिट करो, मतलब सर्वर से उस क्लाइंट को भेजो, वेलकम करके टैग रहेगा, इवेंट नेम है ये, और क्या भेजना क्या उसको,
तो ये मैसेज भेज दो कि भाई वेलकम, और ये इसका आईडी भेजेगा वेलकम 1234 आईडी, जो भी ये आईडी था, दिस मैसेज इज ओनली सेंड टू यू। तो अगर कोई और भी इस आईओ को कनेक्टेड रहेगा ना, तो उसको नहीं जाएगा ये मैसेज, सिर्फ इसको जाएगा। ठीक है, अपन मल्टीपल 2 टैब खोल के भी देखते हैं, वो बाद में देखते हैं, बट फाइन। तो यहाँ आ गया, ठीक है, सॉकेट डॉट वेलकम है, तो ऑन यहाँ से मैंने एमिट किया ना, तो यहाँ सुनने वाला भी तो चाहिए कोई, तो यह ऑन वेलकम लिखा है। और ये 2 चीज़ रहता है, डेटा और कॉल बैक। ये कॉल बैक शायद मैंने मिस कर दिया डॉक्यूमेंटेशन में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो कॉल बैक इज़ लाइक, मैं चाहता हूँ कि सर्वर बोलता है कि मैंने ना इस क्लाइंट को वेलकम भेजा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको वेलकम मिले ना अगर, तो ये मेरे को बताए भी कि अरे हाँ मेरे को वेलकम मिल गया, तो उसके लिए कॉल बैक्स यूज़ करते हैं। कॉल बैक्स काफ़ी काम की चीज़ रहती है, ये तो मैंने बहुत सिंपल यूज़ केस बताया, बट जहाँ आपको कुछ कंफर्मेशन करना हो कि अरे हुआ है कि नहीं काम, अरे ये स्टेटस क्या है, मेरे को क्लाइंट के साइड से फिर से स्टेटस जाना है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कॉल बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ मैंने कॉल बैक भेज दिया, तो ठीक है, तो क्या होगा, तो ये देखो ये रिस्पॉन्स है, मतलब देख रहे हो कि यहाँ ये चीज़ पहले अपन ने सीख ली थी कि हाँ यहाँ से इस पे गया, फिर रिस्पॉन्स आया, यहाँ मतलब यहाँ वेलकम आया, और ये कॉल बैक वेलकम रिसीव्ड ऐसे कॉल किया और स्टेटस ओके। तो तब क्या होगा, जब ये मैं कॉल बैक कॉल करूँगा ना, तो ये रन होगा, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इतना ये रन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख के आएगा हाँ वेलकम का रिस्पॉन्स आया, देखो यहाँ लिख के आया, ये पिंग फ्रॉम क्लाइंट इग्नोर करो। ठीक है, फिर ये वेलकम रिस्पॉन्स आ गया, और ये क्या भेजा उसने, मतलब ये देखो इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, ये क्लाइंट साइड था और ये अब सर्वर साइड आ गया है। ठीक है, तो ये बाय डायरेक्शनल हो रहा है, मतलब दोनों साइड से हो रहा है। और फिर मैंने क्या बोल दिया था, ठीक है मैंने और क्या किया देखते हैं, सेंड ऑल। हाँ, तो मतलब अगर मेरे को क्या करना है कि मेरे को सबको भेजना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं तो मैंने लिखा है। सेंड ऑल फंक्शन क्या करता है कि दिस सेंड्स मैसेज टू एवरीवन, जो भी कनेक्टेड था ना इस नेम स्पेस से, जो भी इस कनेक्टेड आया, मैं नेम स्पेस अभी बार बार नहीं यूज़ करता, मैं समझता हूँ एक ही नेम स्पेस है अपने पास, तो उस हिसाब से तो सबको भेजेगा दिस मैसेज इज सेंड टू ऑल। और कौन सा सॉकेट आईडी, मतलब किसने भेजा है, किसकी वजह से किसने ये कॉल किया है, वो भी भेज दिया मैंने। ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं है समझना क्या लिखा है, मतलब इतना कुछ नहीं है, बस बता रहे कि हाँ मैं सबको भेज सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि जिसने मेरे को ज्वाइन किया ना उसको छोड़ के सबको भेजूँ, जैसे न्यू यूज़र ज्वाइन वाला मैसेज रहता है कि हाँ भाई XYZ ने ज्वाइन किया, तो ये है सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एम। इसमें और इसमें एक ही फ़र्क है कि ये सबको भेजता है, ये सिर्फ उसको भेजता है, उन सबको उसको नहीं भेजता जिसने ये कॉल किया है, ये मतलब जिसकी वजह से ये कोड रन हो रहा है, जो सॉकेट अभी एक्टिव, अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं। डिसकनेक्टिंग मतलब ठीक है, डिसकनेक्टिंग इज सिमिलर टू डिसकनेक्ट बट इज़ फायर्ड अ बिट अर्लियर, बस। ठीक है, फिर डिसकनेक्ट है, अब डिसकनेक्ट किया और तुम चाहते हो कि सबको बताओ कि भाई डिसकनेक्ट है, तो यहाँ तुम कर सकते हो कि IO.emit। ठीक है, ये तो सही है, मतलब सबको बता दे रहे हैं अपन कि हाँ यार अपन डिसकनेक्ट करें, बट क्या ज़रूरी है कि अपन खुद को भी बताएं कि अपन डिसकनेक्ट करें, नहीं ना, तो इसलिए दिस इज़ बेटर। ऐसे मैंने कई मतलब बस नोटिस किया कि हाँ सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट कि मैं डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, और ये सारे जो भी लिखा है ना एमिट, ये सारे उन सब के ऑन यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब ये सारे प्रिंट ही कर रहे हैं, बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट्स ही है कि हाँ भाई ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है, और कुछ नहीं। हम्म अब इसमें मैंने क्या किया था बताएगा, मैंने ऐसे किया था कि मैं की डाउन, मतलब मैंने अगर मैंने कोई भी कीबोर्ड की बटन दबाई ना, तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट है ना सर्वर को बताए, मतलब बेसिकली टाइपिंग वाला फंडा था, बट मैंने पिंग पिंग और पिंग पोंग ऐसे बोल दिया इसको। तो मतलब मैं एमिट कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ भी प्रेस किया कीबोर्ड पे, क्लाइंट साइड पे मैं वेब ब्राउजर पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ भी सेंड किया ना, अब मैं एक काम करता हूँ, कंसोल क्लियर करो, सर्वर रनिंग होगा, कंसोल क्लियर करो। अगर मैंने देखो, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर मैंने ना, मैं दबा रहा हूँ कुछ तो कीबोर्ड पे, लेट से टी ऐसे दबाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ इसको रिक्वेस्ट है कि पिंग, यहाँ से क्या होगा, देखो बताता हूँ, कंसोल, हाँ की डाउन पे होगा सॉकेट डॉट एमिट पिंग फ्रॉम क्लाइंट करके एक इवेंट नेम कॉल करो, और डेटा क्या भेजो, पिंग। ठीक है, तो ये बोला अच्छा चलो मैं भेज रहा हूँ, तो ये सर्वर पे देखेगा कि कंट्रोलर तो ये पिंग फ्रॉम ऑन, सॉकेट बोलता है कि अच्छा जब ऑन, ऑन मतलब सुन रहा है, एमिट मतलब भेज रहा है, तो ऑन जब क्लाइंट से ऐसे कुछ आया तो क्या करो, IO.emit पिंग फ्रॉम सर्वर, तो मतलब बेसिकली क्लाइंट ने भेजा और ये क्या कर रहा है कि हाँ मैं सबको भेज दूंगा। ठीक है, अब इसका ना अपन डेमो अच्छे से लेते हैं कि लो, और एक खोल देते हैं, और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं। ठीक है, ये सब चालू है, ये सब ठीक है, ये सब बंद कर क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब
बात क्या है पता है क्या, अब मैं जब कुछ कीबोर्ड की दबाऊंगा ना तो ये यहाँ आएगा और यहाँ लिखो io.emit लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे ले लेता हूँ। तो कहने का मतलब है जैसे मैंने इसको इस पर क्लिक किया ना, यहाँ आया ना io.emit, मतलब मैंने एक ब्राउज़र पे क्लिक किया तो मेरे को बाकी सारे ब्राउज़र पे सुनाई देगा कि हाँ इसने अभी किसी एक ब्राउज़र ने क्लिक किया। मैं बता भी सकता हूँ कि कौन से सॉकेट आईडी से बता भी सकता हूँ कौन से ब्राउज़र ने क्लिक किया। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर मैं ये ब्राउज़र पे हूँ, ठीक है, अब मैं W दबाया, देखो मैंने सिर्फ इस पे दबाया, ये लेफ्ट वाले ब्राउज़र पे WWABCD कुछ दबा रहा हूँ बट इसको भी सुनाई दे रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्लाइंट सर्वर को भेज रहा है और सर्वर सबको भेज रहा है। बात ये है, ठीक है। और अगर मैं चाहता था कि जिसने भेजा उसको ना टाइपिंग दिखे, मतलब टाइपिंग का यूज़, तो उसको क्या करेगा, तो अपन फिर से सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट वो वाला यूज़ कर सकते हैं, एमिट, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और क्या एक्सप्लोर किया है, ठीक है। नेम स्पेस के बारे में मैंने बताया था, एडमिन का नेम स्पेस अगर आपको अलग रखना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आ, और क्या है, या तो मेन तो सारी फंक्शन, ये मैंने एक एप्लीकेशन बिल्ड की थी, अगर आपको देखनी है तो आप बस वीडियो रोक के देख लो धीरे धीरे। बेसिकली मैं चाहता था कि अगर मैं अब बटन दबाऊँ ना यहाँ, तो इस ब्राउज़र पे भी दिखे, मतलब ये हेलो मैंने ऐसे किया था, हेलो पे राइट क्लिक, ऐसे राइट क्लिक, मतलब WASD और ये वाला अप डाउन एरोज अपना, तो वो दोनों एक्टिव कर दिए थे, प्लेयर 1 प्लेयर 2 ऐसे, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे। बट आई थिंक वो समझने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब अगर किसी आपको इनिशियल बेस क्लियर करना है तो ये कुछ ऐसे ज़रूरी, ये एप्लीकेशन टाइप है उसका, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ तो, मेन चीज़ मेरे हिसाब से तो सारी कवर हो चुकी है। बॉटम लाइन बिंग ऑन मतलब सुन रहे हो, एमिट कर रहे हो, सॉकेट मतलब क्लाइंट साइड ऐसे सोचो, आईओ मतलब सर्वर साइड ऐसे सोचो। फिर रहता है नेम स्पेस इज लाइक बड़ी एंटिटीज़ है थोड़ी, और ग्रुप्स मतलब रूम्स मतलब ग्रुप्स रहती है, आपको किसी एक ग्रुप को मैसेज भेजना है, किसी एक नेम स्पेस को भेजना है, ऐसी सब चीज़ें आप कर सकते हो। और जैसे आपका ये जैसे कोड अभी थोड़ा बेस लंबा हो गया बट दिस इज़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, आपका एक्चुअली अगर प्रोजेक्ट कुछ बड़ा है तो उसको डेफिनेटली ब्रेक डाउन करना अच्छे से, वो फाइल फॉर्मेट में रखना जो मैंने पहले बताया था। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एसिंग अवेट यूज़ कर सकते हो आप इसमें, तो आप यहाँ से डेटा फेच कर सकते हो। हाँ, ये भी एक कोड है कि अगर आप जाना चाहते हो कि ये नहीं आईओ में ये सर्वर मतलब जो भी रूम है, या रूम नहीं नेम स्पेस है, अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें कौन कौन कनेक्टेड है, तो आप ये कॉल कर सकते हो अवेट IO फेच डॉट सॉकेट्स। अगर आपको और डिटेल जाननी है तो आप डॉक्यूमेंटेशन तो है ही। आई थिंक पूरा एग्जॉस्ट तो कर लिया है यार इससे, ये जितना मैंने बताया ना उससे आप व्हाट्सएप बना सकते हो एक बेसिक लेवल पे। व्हाट्सएप का हो ऑनलाइन स्टेटस, ऑनलाइन ऑफलाइन टाइपिंग हो, चैट हो, वीडियो कॉलिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानना ज़रूरी होता है, पीयर जेस लाइब्रेरी रहती है, बट इट्स स्टिल सॉकेट्स भी उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बहुत। तो या ये वो भी बन जाएगा। हाँ, और अभी अगर आपको, आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो ही गया है, तो ठीक है। थिंक मैंने अगर यहाँ रिफ़्रेश किया, ठीक है, और फिर देखते पीयर डिस्कनेक्ट आया, देखो क्योंकि मैंने रिफ़्रेश किया ना तो इसने लीव किया, और तो इसको मैंने बता दिया कि हाँ भाई पीयर डिस्कनेक्ट हुआ। और एक एक मैंने io.emit से बताया, एक मैंने socket.broadcast.emit से बताया, तो दोनों सेम ही काम करे, एक साथ ही कॉल करे, इसलिए लिख के आ रहा है दिस मैसेज इज सेंड टू ऑल। तो देखो दिस मैसेज इज सेंड टू ऑल आना चाहिए, इधर भी आया। और यहाँ देखो न्यू यूज़र ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ नहीं लिख के आ रहा क्योंकि इसने अभी ज्वाइन किया, बट इसको जानने की ज़रूरत नहीं। दैट्स इट। आई थिंक आई हैव एग्जॉस्ट मोस्टली टेकन मोस्ट ऑफ दी थिंग्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको लगा कि और एग्जॉस्ट करना है और एक कोई एप्लीकेशन वगैरह अच्छे से बनानी चाहिए तो मैं कुछ सोर्सेस बता दो, आप मैं चैट में बता दूंगा आपको अगर चाहिए तो। थैंक यू।